गुरु भगवान के शुक्राने हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था सफलता के कुछ नियम। जो लोग सफल होना चाहते हैं उनके लिए कई सारे नियम हैं, कई सारी चीज़ें हैं जिनमें से सारी कुछ थोड़ी हमारे जीवन में होती हैं, तभी हम सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन इनका अपना जुनून होता है, इनको अपना कुछ करना होता है। उदाहरण यहाँ तक है, इतना नीचाई तक हम जाएंगे कि एक ठेले वाला है, वो चाट का ठेला लगाता है और 2 घंटे के अंदर उसकी सारी चाट बिक जाती है और वो वापस घर को चला जाता है और कल के लिए तैयारी करके छोड़ देता है। अपना भजन करता है, कुछ और काम करता है, जो भी करता है, सोता है, जीवन ठीक है। सुबह उठकर काम पे लग जाता है, मेहनत करता है, वही शाम को ठेला लगाता है दोपहर में 3 बजे के करीब और 5-6 बजे तक पूरा उसका सामान निबट जाता है। इतनी भीड़ लग जाती है उसके चारों तरफ। तो सक्सेस क्या है? हर व्यक्ति के लिए डिफरेंट है, हर व्यक्ति के लिए डिफरेंट है। एक हाउसवाइफ जब काम करती है और बच्चों को खिला पिला के जब वो खुश होती है तो वो सक्सेसफुल फील करती है। आजकल हाउसवाइफ नहीं कहते, आजकल होम मेकर कहते हैं उसको। नाम बदलते रहते हैं समय के साथ। और वो भी एक टॉप लेवल पे अपने को फील कर सकती है जब उसके बच्चे पढ़ लिख कर होशियार हो जाते हैं और उसका घर अपना वेल सेटल्ड होता है, बढ़िया होता है, पति उसके खुश होते हैं और उनको स्वस्थ रखती है, ऐसा खाना देती है जो वो स्वस्थ रहते हैं। बच्चों को भी ऐसा भोजन देती है जो उनकी पढ़ाई में मन लगता है। सात्विक हैं सब चीज़ें। और सब कुछ करने के बाद में वो सक्सेसफुल फील करती है। एक बस कंडक्टर है, दिन भर अपना जब काम करता है और खुशी से करता है और लोगों को खुश रखता है, अच्छे से बात करता है और रात को जब घर पहुंचता है खुश खुश, तो वो अपने को सक्सेसफुल फील करता है। सक्सेस कुछ लोगों की नज़रों में पैसे वाले लोग नहीं। अगर उनसे मिलते हैं, कभी पैसे वालों से मैं मिला हूँ, बात की है, पर वो शराब में डूब जाते हैं रात को, शाम को, क्योंकि वो अपने को अनसक्सेसफुल फील करते हैं। ऐसे मैंने कई व्यापारियों से मिला हूँ मैं, जो शहर के ऊंचाइयों पर माने जाते हैं, बहुत ऊंचाइयों पर हैं, बहुत पैसा कमाया है, पर अंदर में वो खोखले हैं, अनसक्सेसफुल हैं, दुखी हैं। उनको शाम को शराब जरूर चाहिए। वो अपनी नज़रों में सक्सेसफुल नहीं है। आप कुछ भी बोलते रहें, किसी के बोलने से कुछ नहीं होता। सक्सेस अपनी होती है, पर्सनल। और ये मुश्किल चीज़ें नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। जैसे ईमानदारी, सुनने में कितनी सिंपल है, करने में मुश्किल है, लेकिन अगर फॉलो करेंगे, चाहेंगे तो हम एक ईमानदार व्यक्ति बन सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 1900 की बात है, 1900। सैमुअल लैंगले एक व्यक्ति अमेरिका में, वो चले थे पहला आदमी बनने जो एरोप्लेन उड़ाएगा। स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन में वो सीनियर ऑफिसर थे, मैथमेटिक्स के प्रोफेसर रहे, यूनाइटेड स्टेट्स नेवल एकेडमी में वो भी रहे, असिस्टेंट इन हार्वर्ड कॉलेज ऑब्जर्वेटरी में वो रहे। उनको लोग बहुत मानते थे। एंड्रू कार्नेगी और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल उनके करीबी दोस्त थे। एंड्रू कार्नेगी स्टील किंग कहलाए उस ज़माने के, 1900 से लेकर 1930s तक स्टील किंग, स्टील का राजा, वो उनका दोस्त था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया, वो उनका दोस्त था। लैंगले को $50,000 उस ज़माने में, सन 1900 में, यूएसए वॉर डिपार्टमेंट ने उनके प्रोजेक्ट के लिए फंड करे। $50,000 लगभग मान लीजिए 35,000 करोड़ रुपए, 35,000 करोड़ रुपए दिए गए उनको
एरोप्लेन बनाने के लिए। उनके पास इस काम को करने के लिए, एरोप्लेन बनाने के लिए बेस्ट टीम थी, सब पढ़े लिखे लोग थे। फाइनेस्ट मटेरियल, जिस चीज़ की आवश्यकता थी वो उनके पास था। एक मूवी मैंने देखी थी रॉकेट बॉयज़ करके, तो उसमें हमारे भारत में होमी भाभा जब एरोप्लेन ये रॉकेट बनाने चले, विक्रम साराभाई उनके साथ थे, तो वही कह रहे थे हमारे पास मटेरियल नहीं है रॉकेट बनाने के लिए, कैसे बनाए। जिन मटेरियल से विदेशों में रॉकेट बनता था वो मटेरियल नहीं था यहाँ पर, अवेलेबल नहीं था, उनको फंड्स नहीं थे, पैसे नहीं थे। तो उन्होंने कुछ और मटेरियल का रॉकेट बनाया जो ऊपर गया। सक्सेसफुल तो नहीं हुए वो लोग, लेकिन उन्होंने रॉकेट कैसे उड़ेगा ये सीख लिया। थ्योरी उनके पास सारी क्लियर हो गई। और बाद में हमारे भारत ने ही मिसाइल्स और रॉकेट्स अपने आप इसरो में बनाए गए और वो सब सक्सेसफुल हुए। बहुत सारे सैटेलाइट्स आज भारत ने अपने बनाए हुए स्पेस में छोड़े हुए हैं। बहुत सारे सैटेलाइट्स, करीब 250 से ऊपर, 250 के आसपास सैटेलाइट भारत के अपने निजी हमारे अर्थ के ऑर्बिट में चारों तरफ घूम रहे हैं। तो उनके पास बेस्ट टीम थी, एरोप्लेन बनाने के लिए फाइनेस्ट मटेरियल था। सारी पब्लिक उनकी जीत का इंतज़ार कर रही थी, प्रतीक्षा कर रही थी। न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार उनकी खबरें छाप रहा था। अब चलते हैं दूसरी तरफ। वहां से कुछ 1000 किलोमीटर दूर विल्बर एंड ऑर्वेली राइट अपनी फ्लाइंग मशीन पर काम कर रहे थे। इनको उसका नाम एरोप्लेन वगैरह कुछ नहीं मालूम था। एक फ्लाइंग मशीन, वो साइकिल की दुकान उनकी थी, साइकिल की दुकान पर काम करते थे। मशीनें उन्होंने देखी थी, उनको लगा एक ऐसी मशीन बनाए जैसे चिड़िया उड़ती हैं, कुछ ऐसा होना चाहिए कि एक ऐसी मशीन बनाए जो उड़ सके। उनका एरोप्लेन उड़ाने का जुनून इतना अधिक था कि उनके आसपास के गांव के लोग भी जोश और लगन से भरे हुए थे। वो लोग इनके सहायक बन गए थे। राइट ब्रदर्स को कहीं से कोई फंड्स नहीं मिले थे, कोई रुपया उनको कहीं से नहीं मिला। कहाँ उसको 35,000 करोड़ रुपया मिला हुआ था, इनको एक भी रुपया फंड में नहीं मिला था। जो इनके पास था और गांव वाले जो सहायता कर रहे थे, उसी से ये लोग अपनी फ्लाइंग मशीन पर काम कर रहे थे। इनके कोई हाई लेवल कनेक्शंस नहीं थे, किसी बड़े आदमी को नहीं जानते थे, ये कोई उनका दोस्त नहीं था बड़ा आदमी। इनकी टीम के लोगों को कोई कॉलेज की डिग्री प्राप्त नहीं थी, ऊंची पढ़ाई लिखाई नहीं थी। राइट ब्रदर्स भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। इनकी पूरी टीम एक साइकिल की दुकान पर बैठकर अपने डिस्कशंस करती थी। समय बीता। 17 दिसंबर 1903 को कुछ लोगों ने एक आदमी को फ्लाइंग मशीन में उड़ान भरते देखा, जो इतिहास में पहली बार हुआ, और वो राइट ब्रदर्स ने किया। ये कैसे हुआ? उधर लैंगले, जिसके पास सब कुछ था, सारे औजार थे, सारी टीम थी, पढ़ी लिखी टीम थी, बहुत सारे फंड्स थे। फर्क क्या था? राइट ब्रदर्स और लैंगले वैसे तो दोनों ही बहुत प्रेरित थे, दोनों करना चाहते थे, दृढ़ कार्यनीति थी, साइंटिफिक माइंड दोनों का था, दोनों का लक्ष्य भी एक ही था।
पर राइट ब्रदर्स जानते थे कि वो ये कार्य क्यों कर रहे हैं। सारी दुनिया को हेल्प करने का सपना था उनका, और अपनी टीम को उसी प्रकार से प्रेरित करते थे। सारी दुनिया के काम आएंगे हम। लैंगले को यह नहीं मालूम था कि वो प्लेन क्यों बना रहे हैं, वाई नहीं था उनके पास। ऐसी कोई चीज हो सकती है, ये उनके मन में भी था और राइट ब्रदर्स के भी मन में था। दोनों उस पर काम कर रहे थे। दोनों को पैशन था, जुनून दोनों में था, राइट ब्रदर्स में भी था, लैंगले में भी था। लैंगले के अंदर इच्छा थी कि वो एरोप्लेन बनाने में प्रथम हो। एक तो ये उनके अंदर टेंशन थी कि मैं फर्स्ट होना चाहिए एरोप्लेन बनाने में, और दूसरा जो उनका सपना था, मैं अमीर आदमी हो जाऊंगा, इससे बहुत पैसा कमाऊंगा। तीसरा, मैं फेमस हो जाऊंगा, सारी दुनिया मुझे जानेगी। तो ये सारी चीजें उनके लिए टेंशन बन गई थी। कहीं ऐसा ना हो दुनिया में कोई और बना ले। फ्लाइंग मशीन का कंसेप्ट फ्लोट हो गया था, पूरी दुनिया जान गई थी कि इस तरह का कुछ बनाया जा सकता है, और जगह जगह लोग लगे हुए होंगे जो अननोन है आज, जिनको कोई नहीं जानता। कितना फर्क है। राइट ब्रदर्स को था सारी दुनिया का हित होगा, लैंगले का था मैं पैसे वाला हो जाऊंगा, मेरा नाम हो जाएगा, मैं अमीर आदमी हो जाऊंगा, मैं फर्स्ट आदमी कहलाऊंगा दुनिया में एरोप्लेन बनाने वाला। थॉमस एडिसन ने बल्ब बना लिया, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन बना लिया, नाम कमाया। ऐसे ही लैंगली भी अपना नाम कमाना चाहते थे। उनका क्या कंसेप्ट था, थॉमस एडिसन का क्या था, सबके हित का भाव था। सारी दुनिया रोशन हो जाएगी, बिजली हो जाएगी, सारे में लाइट हो जाएगी, रात में लोग काम कर सकेंगे। ग्राहम बेल का था दूर बैठे लोग बात कर सकेंगे, दोस्त लोग हैं, रिश्तेदार हैं, काम काज है, बिजनेस है, वो फ्लरिश होगा, काम बढ़ेगा। और इसका था मेरा नाम होगा। कितना फर्क है। जब बच्चा पढ़ता है तो माँ बाप कहते हैं बेटा पढ़ लिख ले अच्छे से, बड़ा हो जाएगा, अच्छी नौकरी लगेगी, पैसे कमाएगा। क्या सबकॉन्शियस माइंड क्या बना देते हैं माँ बाप, ध्यान दीजिएगा। ये जो नौकरी कर रहे हैं जितने बच्चे, हजारों लाखों के हिसाब से इनका माइंड क्या है, इनसे पूछिए तुम क्यों नौकरी कर रहे हो। अरे और क्या करें, दुनिया में सभी नौकरी करते हैं। काय के लिए पढ़े लिखे हम, माँ बाप ने क्यों पढ़ाया लिखा है, इसीलिए तो कि हम नौकरी करके पैसे कमाएंगे, घर चलेगा, माँ बाप को भी कुछ भेज देते हैं थोड़ा सा, कोई भेज देते कोई नहीं भेजते। वाई नहीं है किसी के पास, क्यों कर रहे हो। सारी दुनिया के काम आना कितने लोग चाहते हैं। आप कभी पूछा किसी से, अपने बच्चे से पूछा आपने, तो नौकरी कर रहा है बेटा, काय लिए कर रहा है, सारी दुनिया के काम आना चाहता है कि क्या होता है सारी दुनिया का काम आना, मैं कोई आ सकता हूँ दुनिया काम, कहीं हो सकता है ऐसा, बकवास कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, मेरा काम है दुनिया काम आऊँ, तुम काम आओ और लोग काम आए। मेरा दोस्त तो लगा पड़ा है पैसे कमाने में, उसने अपना एक घर ले लिया, मैं अब लेने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी तक तो ले नहीं पाया, लोन पे ले लिया है उसने भी, मैं भी लोन पे लूँगा, पर वो ले चुका, मैं ले नहीं पाया अभी तक। ये छोटी छोटी चीज़ों पे, छोटी नहीं है तो बड़ी, एक आदमी के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन बिल गेट्स के लिए एक बहुत ही मामूली घटिया बात है घर लेना। वो अभी 50 घर 100 घर एक साथ ले सकता है। अभी इंडिया में 100 घर चाहिए, ले लो, उसका एक साइन और यहाँ 100 घर उसके हो गए। बिल गेट्स नहीं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, बहुत सारे लोग हैं। 5% की जो क्रीम है वो अभी जिस चीज़ पर हाथ रख देंगे वो उनकी हो गई। बच्चा वो स्ट्रगल कर रहा है मकान लेने के लिए, एक फ्लैट लेना है उसको, एक फ्लैट नहीं मिल पा रहा है अभी तक, ले लिया है उसने, अभी ले लिया है और लोन हो गया है, लेकिन अब हर महीने लोन पे करेगा।
देखिए, मैं किसी का मजाक नहीं बना रहा हूँ, मैं किसी को छोटा नहीं कह रहा हूँ, मैं माइंड की बात कर रहा हूँ। हम लोगों ने अपने बच्चे का माइंड क्या बना दिया। तुझे पैसा कमाना है, तेरा एक घर होना चाहिए, तेरे गाड़ी होना चाहिए, तेरी शादी हो जाएगी, तेरी बीवी, तेरे बच्चे, तेरा ये, तेरा वो, घर परिवार सेटल होना चाहिए। उसको वो सेटल बोलकर बस वहीं काम खत्म कर दिया। वो सेटल होना चाहता है, बस फलानी नौकरी लग जाएगी तो मैं सेटल हो जाऊंगा। हमारे गुरु एक पॉइंट कहते हैं, लोग घर सेट करते करते खुद अपसेट हो जाते हैं। अपना घर सेट करते करते लोग अपसेट हो जाते हैं। अपसेट, परेशान, दुखी। माइंड की सोच। राइट ब्रदर्स की सोच थी, हम एरोप्लेन बनाएंगे, सारी दुनिया के काम आएगा। थॉमस एडिसन की सोच थी, मैं बल्ब बना दूंगा, सारी दुनिया रोशन हो जाएगी, लाइट हो जाएगी सारी दुनिया में, लोग रात में भी काम कर सकेंगे। क्या सोच थी। ग्राहम बेल ने सोचा, मैं टेलीफोन बनाऊंगा, सारी दुनिया आपस में बात कर सकेगी। आज देखो आप, फ्री में बात होती है। जो 5 रुपये मिनट की कॉल थी यूएसए की पहले, जब ये सारे टेलीफोन्स बन गए थे, स्मार्टफोन्स भी आ गए थे, 5 रुपये पर मिनट की कॉल थी। आज वो फ्री है कॉल। व्हाट्सएप से कॉल करो, आप कहीं भी बात कर लो दुनिया में, जहाँ भी व्हाट्सएप है, इंटरनेट है, आप फ्री में बात करो। क्या बड़े काम किए इन लोगों ने। हमारे भारत में आर्यभट्ट हुए हैं, चाणक्य हुए हैं, बड़े बड़े राजनीति नेता, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े, सब कुछ हमारे भारत में भी हुआ है। मैथमेटिशियन सबसे बड़े हमारे भारत में। औषधि देखिए आप, वन औषधि जो है, आयुर्वेद सारा, ये सारा भारत में है। होम्योपैथी कहते हैं भारत से ही शुरू हुई थी, पर जर्मनी ने क्लेम कर दिया कि हमने पहले किया है। चलो कोई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी पैथीज आज भारत में। पास्ट लाइफ रिग्रेशन भारत में पहले से होता आया है, इससे हीलिंग होती है। ऋषि मुनि तो ऐसी पास्ट लाइफ देख लेते। जब हम लोगों ने ये सब सीखा पास्ट लाइफ का ये जब ये सब कैसे देखते हैं, क्या होता है, हम ही लोगों में से कितने सारे लोगों ने 100 पास्ट लाइफ देख ली अपनी पुरानी, पिछली 5, 10, 10, 12 तो मैंने ही देख ली। ये तब ये था, तब ये था, तब ये था। कितनी बार संत बने, कितनी बार साधु बने, सन्यासी बने। ध्यान करते थे हम लोग हिमालय पर, मेरी एक टीम थी, वो हम लोग ध्यान करते थे। अचानक एक दिन एवलैंच हुआ, बर्फ़ गिरती है, बहुत ज़ोर से सारी बर्फ़ ढह जाती है और उसमें हम सब लोग दब गए। एक जन्म में मैं योगी रहा, पूरा भारत का भ्रमण करता था और हर एक की हेल्प करता था। उसमें मैं करीब 70-75 साल तक का तो मैंने देखा, उसके आगे नहीं मालूम कब शरीर शांत हुआ, पूरा हुआ। 70-75 साल मैंने बहुत सेवा करी भारत में लोगों की। हमारे यहाँ एक सत्संग में है, वो गुरु माँ की माँ थी और सत्संग में तीन साधक हैं, वो उनके बच्चे थे और गुरु माँ के भाई बहन थे वो। इन थेरेपीज से क्या होता है, आज हीलिंग करते हैं। हमारे एक सत्संग में एक साधक के हाथ में एक्जिमा था, पानी टपकता था, हाथ में कोढ़ था, दोनों हाथ, वो रुमाल से ढककर रहती थी अपने हाथ, दिखा नहीं सकती थी किसी को क्योंकि वो घाव थे और पानी टपकता था उसमें से। जब मुझे पता चला सत्संग में तो मैंने कहा चलो प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। उसको एक बार पास्ट लाइफ कराई तो उसने कुछ देखा ऐसा, जहाँ कोई जहरीली चीज़ उसके हाथ पे लग गई थी और उसके हाथ में कोढ़ हो गया था। ये देखने के बाद जब वो उठी तो करीब 1 हफ्ता लगा, उसके हाथों में आराम आ गया था। मैंने कहा एक बार और करते। फिर कहीं देखा तो कुछ और चीज़ लगी थी जिसके कारण उसके हाथों में कट्स लग गए थे। उसके बाद उठने के बाद 1 हफ्ता लगा, उसके हाथ और बेटर हो गए थे। फिर एक बार और पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया, पुनर्जन्म, पिछले जन्म जो कहते हैं, पिछले जन्म दिखाए तो उनमें एक में और कोई प्रॉब्लम हुई थी, सांप ने काट लिया था कुछ इस टाइप से।
और वो देखने के बाद 1 महीने में मतलब वो साधक कंप्लीटली हील हो गई। एक मिरेकल है, बिना किसी दवा के हाथ का, दोनों हाथों का एक्जिमा, जिसमें जो अनक्योरेबल डिजीज बोलते हैं एलोपैथी में, जिसका क्योर ठीक से नहीं है, कोई हो जाए तो हो जाए, नहीं तो कोई कोई नहीं होता है, इस टाइप का वो बीमारी है। और वो इस थेरेपी से ठीक हो गई। आपने सुना होगा महाभारत में संजय ने युद्ध, राजमहल में बैठे हैं संजय और धृतराष्ट्र, और लाइव प्रसारण देखकर बता रहे हैं धृतराष्ट्र को क्या क्या हो रहा है। तो बताया उस जमाने में वाईफाई था या नहीं था, जो भी था, लाइव टेलीकास्ट वॉर का, लड़ाई का, संजय के सामने टीवी रखा था, वो उसको देख रहे थे और धृतराष्ट्र को बता रहे थे। ऐसा बोलते हैं, मुझे नहीं मालूम क्या है, फैक्ट क्या है, पर हमारी साइंस हमेशा से, पुष्पक विमान रावण के पास था, जिसको भगवान राम ने जब उसको मार दिया तो सब कुछ उनका हो गया। तो पुष्पक विमान लेकर के वो लोग अयोध्या पहुँचे, और नहीं तो वापस पहुँचने में केवल कुछ ही समय रह गया था। और भरत जी ने कह दिया था अगर राम जी इस डेट तक नहीं आए तो उसके बाद मैं अपने को मार दूंगा। चिता तैयार कर ली थी, और राम जी पुष्पक विमान से 1 दिन पहले पहुंच गए, और अगले दिन सुबह राम भरत मिलाप हुआ। दैट वॉज द फाइनल डेट। उसके बाद वो भरत जी को अपने को स्वाहा कर देना था। साइंस कितनी डेवलप थी तब भी। आगे चलते हैं। तो लैंगले ने सोचा था कि मैं एरोप्लेन बनाकर नेम, फेम, नाम, शोहरत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, ये सब मुझे मिलेगा, पैसा मिलेगा, इसलिए पूरी पढ़ाई की थी और ये काम कर रहे थे। क्यों? ये उनके पास नहीं था। समझदार, होशियार, पढ़े लिखे साथी भी उनके पास थे। मार्केट कंडीशंस एकदम, लोगों ने कहा आप बनाओ एरोप्लेन और हम खरीदने को तैयार हैं। क्या किसी ने सैमुअल लैंगले का नाम सुना है? अगर मैं पूछूं प्रश्न तो आपका जवाब जहां तक है नहीं में होगा। जो बच्चे जनरल नॉलेज पढ़ते हैं बस उनको मालूम होगा, बाकी तो सबका जवाब नहीं में होगा। हम नहीं जानते कौन था। और राइट ब्रदर्स का नाम, उनके पास कोई पैसा नहीं था, कोई गवर्नमेंट से ग्रांट नहीं थी, कोई हाई लेवल कनेक्शंस नहीं थे, एक साइकिल की दुकान से काम चला रहे थे। उनकी टीम में एक भी व्यक्ति को कॉलेज की एजुकेशन प्राप्त नहीं थी। बस उनके पास एक सपना था, एक बिग ड्रीम था, और उनके पास वाई था। क्यों कर रहे हैं ये? पूरी दुनिया का भला होगा। वो जानते थे कि एरोप्लेन बनने से दुनिया बदल जाएगी, सबको बहुत लाभ होगा। जो पालम एयरपोर्ट के पास रहते हैं वो कहते हैं कोई कोई समय तो ऐसा होता है, टाइमिंग्स हैं दिन के, हर 5 मिनट में एक फ़्लाइट उड़ रही होती है, हर 5 मिनट में एक फ़्लाइट उड़ रही होती है। टाइमिंग्स हैं, सुबह और शाम सबसे बिजीएस्ट टाइम होता है, और सारी रात इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ती हैं। कितना ज़्यादा ट्रैफिक हो गया। बस उनका एक सपना था, सारी दुनिया को लाभ होगा। बहुत बार हताश होने के बाद भी ऐसा नहीं फेलियर्स नहीं आए। 1900 से लेकर पहला जब एरोप्लेन उड़ाया है इन्होंने 1903 में, 17 दिसंबर 1903, तो 4 साल तक फेलियर्स ही तो सहे उन्होंने।
बहुत बार हताश होने के बाद भी राइट ब्रदर्स की टीम ने हार नहीं मानी, वे लगे रहे और 17 दिसंबर 1903 को किटी हॉक, नॉर्थ कैरोलिना में राइट ब्रदर्स ने अपनी पहली उड़ान भरी। 59 सेकेंड्स की 1 मिनट की उड़ान, जिसकी ऊंचाई 120 फीट तक 12 मंजिली इमारत जैसे होती है, इतनी ऊंचाई तक उनका एरोप्लेन गया और फिर लैंड करा। 1 मिनट की उड़ान थी। वो पहली उड़ान थी दुनिया में। इस समय की बात हो रही है। प्राचीन समय में हमारे भारत में एरोप्लेन थे, वो एक अलग कहानी है, हम जानते नहीं उसको ठीक से, इसलिए पता नहीं। और ये अचीवमेंट जो था राइट ब्रदर्स का, ये उस समय अननोटिस्ड चला गया, किसी को पता नहीं था, लेकिन सैमुअल को पता चल गया और उन्होंने अपना जो काम कर रहे थे उसको छोड़ दिया। उन्हें लगा मैं हार गया। उनके पास अभी तक कोई ठोस एरोप्लेन उड़ाने का कुछ भी नहीं था। मतलब अभी कोई गैजेट्स नहीं बने थे, अभी कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई मशीन नहीं बनी थी उड़ान भरने की, बस काम चल रहा था। कोई न्यूयॉर्क टाइम्स का रिपोर्टर नहीं था वहाँ पर रिपोर्ट देने के लिए कि राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन उड़ा दिया है। उनकी स्टोरी का कोई कवरेज नहीं थी, कोई मीडिया नहीं था, कोई वीडियोस नहीं थे, कोई यूट्यूब नहीं था, कोई अखबार नहीं था, कोई न्यूज़ नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे ये बात सारे में फैल गई। तो ये उदाहरण हमको बताता है कि आप जो भी करना चाहते हैं, हम जो भी करना चाहते हैं, उसके पीछे हमें वाई क्लियर होना चाहिए, क्यों कर रहे हो ये काम। पहले भी मैं कहता रहा हूँ, पैसे के लिए कभी जो काम करता है वो कोई टारगेट, वो कोई गोल नहीं होता, वो कोई लक्ष्य नहीं होता। पैसा कोई लक्ष्य नहीं है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सर्व के हित के लिए जो काम, भगवान ने कहा ज्ञानी हो, कर्मयोगी हो, भक्त हो, तीनों के लिए एक सिंपल एक डेफिनेशन बोल दी है भगवान ने, ये लोग सर्वभूतिते रता होते हैं, ये सब प्राणियों के हित में रत होते हैं। आज हमारे गुरु हमको समय देते हैं, अपनी एनर्जी देते हैं, अपना बेस्ट देते हैं ताकि हमारा भला हो, हमारी सोच खुले, हमारा उद्धार हो। किसी को भगवत प्राप्ति करनी है तो वो करे, किसी को दुनिया में आगे बढ़ना है तो वो बढ़े। हर एक को अपना लक्ष्य गुरु स्वतंत्रता देते हैं कि तुमको जो लक्ष्य पूरा करना है अपना, उसकी तरफ बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। कितनी बड़ी बात है, कोई नहीं कहता है। हर आदमी चाहता है कुछ कुछ, देना कोई नहीं चाहता, लेना चाहता है। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।